अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 7 से 8 ईद स्पेशल। मैं हूं किरण नाज। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद, क्योंकि आज ईद का दिन है, बड़ी ईद का दिन है। तमाम लोगों ने यकीनन कुर्बानी कर ली होगी, सब फारिग हो गए होंगे कुर्बानी से और अब घर में खाबे शाबे चल रहे होंगे ज़बरदस्त किस्म के। तो मैंने सोचा कि आज ज़रा रिवायत से हटकर, क्योंकि ईद का दिन है, रिवायत से हटकर प्रोग्राम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को, आपके तमाम देखने वालों को, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में खुसूसन सबको ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजरी भाभी आज की ईद? दिन कैसा गुजरा? बहुत मसरूफ़ गुजरा। बहुत मसरूफ। बकरीद तो पकाया शकाया आपने? हाँ, बहुत कुछ पकाया। अच्छा। बकरीद तो सिर्फ पकाने का ही नाम है। ख्वाजा साहब क्या चीज़ शौक से खाते हैं वैसे? सब कुछ बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन सब कुछ आ जाते हैं शौक से। नहीं, ईद के दिन कलेजी बहुत शौक से खाते ख्वाजा हैं। साहब आप बताइए, कुर्बानी किस जानवर की करते हैं आप, और ज़िबा करने का क्या खुद ज़िबा करते हैं या फिर कसाई वसाई की? नहीं, अब तो बहुत अरसा हुआ। पहले भाइयों की जिम्मेदारी थी, 15 साल से तो भाई कर रहे थे। अब साहबजादे बड़े हो गए हैं जी, तो अब उनकी जिम्मेदारी होगी, 2 साल से वो कर रहे हैं, तो ला भी वो रहे हैं, ज़िबा भी वो कर रहे हैं। लेकिन इस ईद पे ये प्लान हुआ है कि हमने किया था कि हम एक बकरा खुद करेंगे और बगैर कसाई के करेंगे। अच्छा। तो कोशिश की है, काफ़ी कुछ हो गया, लेकिन आखिर में कसाई को बुलाना ही पड़ गया क्योंकि उसके जिस तरह से पुर्जे हो रहे थे वो शायद काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। ऐसा लग रहा होगा कि किसी ने माचिस बम लगा के गोश्त फाड़ दिया। लव मैरिज है माशाल्लाह आपकी, और अभी 7 तारीख को, 7 जुलाई को माशाल्लाह माशाल्लाह 18 साल हो गए। लव मैरिज? तो ये इनिशिएटिव किसका था? ये लव कहाँ से शुरू हुआ था? पता नहीं ये आपका था या भाभी का था? किसने किसको पसंद किया? हम दोनों के इरादे नहीं थे। अच्छा। बखुदा ऐसे ही है, हमारी इनकी तो हमेशा लड़ाई रही है। अच्छा। इन्हें वाइट पसंद है तो हमें ब्लैक पसंद है, इन्हें डे पसंद है तो हमें नाइट पसंद है। तो ये तो तय नहीं हुआ था कि ये होना था। तो फिर ये दो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ एक साथ कैसे मिले? ऑप्शन नहीं था कोई क्या। अब कैसे हस्बैंड नहीं घर के काम वाम करते हैं? कभी झाड़ू वाड़ू लगा ली? नहीं, घर के काम नहीं करते। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर के काम नहीं करते। गाड़ियों की सर्विस करते हैं, गाड़ी की सर्विस करते हैं। हाँ, ये वाले काम कर लेते हैं। अच्छा, ये जनरेटर सर्विस करते हैं, टाइल चेंज कर लेते हैं। चेंज कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे झाड़ू पोछा नहीं करते। लेकिन हाँ, ये वाले जो टेक्निकल टाइप के काम, ये सारे काम कर लेते हैं। जब ख्वाजा साहब, वैसे तो आप घर में कुकिंग का शौक रखते हैं, वो बारबेक्यू पार्टी एक हुआ करती थी 90 की, मिस करते हैं उसको? हाँ। पार्टी तो जाहिर है मिस करते हैं। अब वैसे आपके वो यादगार दोस्त और कुछ साथी जो आप लोग माशाल्लाह अब भी साथ हैं, फैसल सब्जवारी हो गए, फारूक सत्तार साहब हो गए साथ में, सब ने माशाल्लाह माशाल्लाह दूसरे ऑप्शन पे गए हैं, दूसरी चॉइस पे गए हैं। वो आपकी आए 18 साल हो चुके हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं, कुछ लगा नहीं आपको, या फिर भाभी से डरते हैं? असल में ये र्यूमर तो इनके पास पिछले 5 साल से है कि आपने दूसरी शादी कर ली। नॉर्थ में थे तो इन्हें किसी ने कहा हुआ था कि डिफेंस में इन्होंने एक दूसरी बेगम रखी हुई है, और दोस्तियां डिफेंस में थी, तो मैं ज़्यादातर इधर ही आता था, क्लिफ्टन आता था। बाद में फिर बड़े कस्में वादे दे के मैंने यकीन दिलाया, लेकिन जब फैसल सब्जवारी साहब की दूसरी शादी हुई बस मेरा तो समझे काम ही लग गया। इनकी सारी दोस्तें और कज़न्स कि भाई इज़हार का पता करो। उन्होंने भी डिस्क्लोज़ किया, ये भी जल्दी डिस्क्लोज़ करेंगे। तो मैंने फिर उन्हें दोबारा कस्में वादे करके बच्चे बुला के मैंने कहा भाई। फिर आपको इलेक्शन लड़ना पड़ गया ना इसी चक्कर में, यकीन दिलाने के लिए। हाँ, लेकिन इसमें कोई कबाहत है नहीं। जवाब दे दें? कबाहत है नहीं, लेकिन है भी। चले, बस सही है। अच्छा, वैसे शौहरों की आदत होती हैं कि जब बेगमात सामने हो तो वो तारीफ़ें खूबियाँ गिनवा रहे होते हैं कि इसकी ये भी बात अच्छी है, खाना भी अच्छा बनाता है। आप ज़रा बताएं ना, कौन सी ऐसी बात है जिससे आप चिढ़ जाते हो? ये तो बहुत सारी। कभी एहसास दिलाए कि बस सादिया ये नहीं, ये नहीं। हाँ, मतलब नाराज़गी इनकी, पहले तो हम बहुत सख्त तबादला ख्याल हो जाता था जुमलों का। बच्चे बड़े हो गए तो फिर हमने एक फार्मूला बना लिया कि नाराज़गी है तो बातचीत नहीं करेंगे। अच्छा। तो मैं एक दिन नाराज़ होता हूँ, ये एक हफ्ते तक बात नहीं करती, तो फिर मैंने कह देता हूँ, मैं कहा बस हो गया, बहुत हो गया। मैं कहा या तो रिजॉल्व करो इस मसले को, बैठ के फिर कमरा बंद करके 3-4 घंटे कॉन्फ्रेंस होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बात करो, नाराज़ होना नहीं, ठीक है गलती होगी, एंड ऑफ द डे कोई एक तो हारेगा ना।
तो ये इनकी एक आदत है, मुझे खाना नहीं खाना, नाराज़ हो जाना, मेरे आने से पहले सो जाना, मेरे जाने से पहले तक उठना नहीं, और घर काटने को दौड़ रहा होता है। ये वैसे तमाम मर्दों का मसला होता है। बीवी जब बोलती रहती है तब भी मसला होता है कि हर वक्त बोलती रहती हो, और जब चुप हो जाती है तब भी मसला होता है कि खामोश क्यों। परेशानी कब होती है? जब आप बाहर निकल रहे हो ना और ये कह दें शाम में जरा जल्दी आइएगा, एक बात करनी। ओहो, बस वो सारा दिन बेड़ा गर्क हो जाता है कि ऐसी कौन सी बात करनी, क्या चोरी पकड़ी गई। आपकी एक तकरीर अभी पिछले दिनों बड़ी वायरल हुई कि हम अभी भी इतने ताकतवर हैं कि घर से बाहर निकाल के आपके घर के बाहर ही मुर्गा बना सकते हैं। वैसे ख्वाजा साहब खुद भी कभी मुर्गा वर्गा बने स्कूल में, या पार्टी क़यादत ने जब यंग आए हों पार्टी में तब बनाया हो मुर्गा वर्गा? नहीं, पार्टी में तो लगे शुक्र है कभी मुझे ऐसी सज़ा नहीं मिली। हाँ, 16 दिन के लिए मैं सस्पेंड ज़रूर हुआ था, बहुत सख्त सस्पेंशन थी। और आज जो कन्वीनियर हैं हमारे खालिद मकबूल सिद्दीकी, इन्होंने ही मुझे सस्पेंड किया था। अच्छा। और 16 दिन बहुत सख्त सज़ा दी थी मैंने, कि बस मेरे साथ मुझे 16 दिन अलकरम स्क्वायर होता था, वहाँ मुझे किचन में काम करना होता था, कारपेट क्लीनिंग करनी होती थी, गाड़ियाँ साफ़ करनी होती थी। एक साथी के ऊपर हाथ उड़ गया था, उसने टीचर को थप्पड़ मारा था। मेरे वाले साहब भी गवर्नमेंट टीचर थे, मैं सेंटी हो गया, मैंने उस साथी के ऊपर हाथ उठा दिया, तो उस पर फिर मुझे सस्पेंड किया गया। किसी पार्टी से ऑफर हुई आपको कभी भी ख्वाजा साहब? बिल्कुल हुई। जब 22 अगस्त हुआ तो उसके बाद तो हर तरफ से यही था। कहाँ से? PSP से? जी, वहाँ से भी हुई थी। हाँ। बिल्कुल हुई थी, PTI से भी हुई, पीपल्स पार्टी से भी हुई। लेकिन सियासत में जो पैशन का रिश्ता है, ये प्रोफेशन नहीं है, पैशन है। ये तो ऐसी मोहब्बत है जो एक ही दफ़ा होती है। ग्रेट। अच्छा भाभी, ये सवाल वैसे है ख्वाजा साहब के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है आपसे पूछूं। अगर ख्वाजा साहब चाहें कि वो किसी एक्ट्रेस से के साथ डिनर करें, तो किसके साथ आप इजाज़त दे देंगी कि हाँ ठीक है इसके साथ कर लें, कोई मसला नहीं है? साथ कर रहा हूँ, उनके अलावा के नाम के साथ किसके साथ डिनर करना चाहते हैं? मैं विषयात के साथ। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताएं किस खातून सियासतदान के साथ जब आप गप लगाते हो बैठ के, मज़ा आता है उनके साथ? नहीं, अपनी पार्टी में तो गप लगाने का टाइम ही नहीं है, मतलब गप नहीं लगाई जाती। हाँ, शर्मिला के साथ दोस्ती। आप पर ख्वाजा साहब बड़े हमले हुए हैं। ये लास्ट हमला जो हुआ था आप पे, वो ईद कुर्बा के दौरान ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था ना? फिर जब हमला हुआ था उस वक्त सबसे पहला ख्याल किसका आया था आपको? बच्चों का, कि बच्चे ठीक हैं या नहीं। ऑब्वियसली, क्योंकि वो जो बेटा, जिसका बेटा गया था वहाँ पर आप बहुत बुरे तरीके से रो रहे थे, और उस वक्त भी आप यही कह रहे थे। उसकी और मेरी बेटी की पैदाइश एक ही है, और हम दोनों ने एक ही साथ सेलिब्रेट किया था। और उन्होंने मुझे ख़ास, पता नहीं है, इट वॉज वेरी पेनफुल, मुझे मिलाया था लाके कि कितना बड़ा हो गया। तो मैंने अपने बेटे से मिलाया, उन्होंने अपने बेटे से मिलाया। बस फिर हमारे बच्चे, क्योंकि गाय काटने की जल्दी थी, तो ये रेस लगाते हुए गली में भागे, वो मेरे आगे आगे ही चलता रहा। मुझे बहुत तकलीफ़ रहेगी, हमेशा ज़िंदगी भर उसकी तकलीफ़ रहेगी। मैं बिल्कुल, शायद मैं रिज़ाइन कर देता पॉलिटिक्स से, लेकिन मेरा डॉक्टर्स के साथ, थेरेपिस्ट के साथ, फिर रिलीजियसली जी मैंने बड़े अच्छे उलमा से रब्ता किया। उन्होंने मुझे अकेले में काफ़ी, तो गुड। मिलाद वाला जो आपने तस्करा किया, उसका अभी तक कुछ पता चल सका? जी हाँ, पता चला, गिरफ्तार हुए काफ़ी लोग, पता लग गया ब्लास्ट था, वो बम बाकायदा प्लांट किया गया था उधर। अच्छा, आप MQM पर जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं, ये 22 अगस्त से पहले वाली MQM की मैं बात कर रही हूँ, बहुत से हक़ाइक़ भी हैं जो हर कराची वाला बहुत अच्छे तरीके से जानता है। कभी अफसोस हुआ ख्वाजा साहब आपको कि काश MQM इस तरह के कामों में इन्वॉल्व ना होती? नहीं, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है। अफसोस नहीं है इस बात? मुझे हर रिएक्शन का एक्शन पता है। मुझे मालूम है कि इस शहर की डायनामिक्स में पूरा पाकिस्तान इस शहर के बिलकने पे, सिसकने पे, या इस शहर की माओ बहनों के साथ जो होता रहा, कस्बा अलीगढ़ होता रहा, पूरा पाकिस्तान कैसे खामोश रहता रहा। शोदाए उर्दू, फातिमा जना के इंतखाबात में इस शहर में कत्लेआम हुआ, इनके नहीं थी, पूरा पाकिस्तान खामोश रहा। उर्दू के लिए किस तरह से जेलें भरी गई, पूरा पाकिस्तान खामोश रहा। ज़मीनों पे किस तरह कब्जे हुए, यहाँ पे जो माइग्रेट करके आए, पूरा पाकिस्तान खामोश रहा। जॉब्स में किस तरह से हमें डिस्क्रिमिनेट किया गया,
तो यहाँ से अगर रिएक्ट किया है वो जस्टिफाई रिएक्शन था। मैं एग्जैक्टली यही पूछना चाह रही थी, आप ये समझते हैं कि इन सारी चीज़ों पर जो रिएक्ट किया गया वो जस्टिफाइड था? जस्टिफाइड था, क्योंकि एक्शन के बाद अगर स्टेट काम ना करे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक्शन न लें और नौजवानों ने रद्द-ए-अमल दिया है, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर ये रद्द-ए-अमल एक गैरतमंद कौम की हैसियत से पूरे पाकिस्तान में सब देते हैं। उर्दू बोलने वालों के हवाले से आपने बात की, जेलें भरी गई, तो उन्हीं उर्दू बोलने वालों को जब सेक्टर में मारा गया सर, उसका क्या? देखिए, सेक्टर के हवाले से बहुत सारे परसेप्शन भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लड़ाइयाँ गलत हुई हैं, नहीं होनी चाहिए थी। ख़ास तौर पे एमकेएम को अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से मुतसादम नहीं होना चाहिए था। उसके पीछे भी बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ थी जिसको शायद इस मुल्क के कुछ बड़े बैठ के दूर कर सकते थे। मुशर्रफ दौर में हुआ, 92 के ऑपरेशन के बाद मुशर्रफ साहब के दौर में यही वो एमकेएम थी जो स्टेट ऑर्गन्स के साथ मिल के चल रही थी, और हमें सब लोग कोई इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम कह रहा है, आज भी कह रहे हैं, आज भी हम पीटीआई के साथ हैं, तो हमें पीपल्स पार्टी कहती है, कोई और जमात भी कहती है कि हम इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, तो हमारे खुश रहने में तो कोई खुश नहीं है। वैसे आपका खुश रहने का जरिया माश क्या है? बेसिकली एमपीए बनने से पहले मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में था, हूँ। मेरी कंस्ट्रक्शन फर्म्स हैं, मैं खुद कंस्ट्रक्शन का काम अपना देखता हूँ, फिर मेरी लॉ फर्म है और फिर एक मेरी मार्केटिंग फर्म है, और सादिया खुद एजुकेशनिस्ट हैं, ये एक स्कूल चलाती हैं। अच्छा। हाँ, फिर इनका एक अब इन्होंने एक होम डिलीवरी लवली सिस्टम भी स्टार्ट किया हुआ है। एक तकरीर में मुझे याद है आपने एक दफ़ा कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो चोरी से या वो सेलेक्ट होकर नहीं आए हैं, और फिर एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी किया है। ये वाली कौन सी साइंस है, ये समझ नहीं आती। धांधली से वज़ीर आज़म नहीं बने इमरान खान। देखिए, ये तो बिल्कुल प्रिंसिपल स्टैंड है कि हमारे वोट इनक्रोच हुए, इसमें कोई शक नहीं है। पीटीआई ने, क्योंकि खुद इनके एमपीएस को नहीं पता था कि सुबह ये एमपीए बन जाएंगे, और अब 2 दिन तक इलेक्शन कमीशन के चक्कर काट रहे थे कि हमारा नोटिफिकेशन निकालो, हमारा नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा था। तो ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई ने हमारा इनक्रोच किया है मैंडेट। आप लोग साबित ये चीज़ नहीं कर पा रहे, लेकिन जिसने वोट चोरी किया उनके साथ क्यों है? ऑप्शन क्या है हमारे पास? तो ये मरियम साहब के साथ चले जाएं या रोटी कपड़ा मकान में रोटी और कपड़ा मकान से भी जाएं। तो अभी आपको लगता है वजारत मिलेगी नहीं मिलेगी? बात तो हो रही है। बिल्कुल हो रही है, कई बार ऑफर्स हुई, अभी भी हुई। अच्छा, ऑफर्स हो रही हैं आप लोगों को, आप लोग खुद नहीं ले रहे? खुद नहीं ले। कौन सी मिनिस्ट्री की ऑफर हुई है? आईटी तो है आपके पास। आबी वसाइल की थी जो अभी मोनिस लाई साहब को मिली है, वो हमें मिल रही थी, और भी हमें बहुत सारी थी, लेकिन वो पार्टी ने फैसला किया कि एक वजारत हमारे पास मौजूद है, हम सॉलिडारिटी के लिए कैबिनेट में मौजूद हैं, हमें 2 की ज़रूरत नहीं है। सर दिया क्या वैसे पीटीआई ने कराची को? 3 साल गुजर गए, वो 1100 का जो पैकेज था जिसमें मिल के करना था, वो तक तो अभी तक कुछ होता हुआ दिखा नहीं है। 1100 रुपये का बिल्कुल आपने सही कहा। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो टीम है ना, वो इनएक्सपीरियंस है, ना तजुर्बेकार टीम। अब हम यूसी वार्ड एमपीए मैंने के कोऑर्डिनेटर काउंसलर वहाँ से आए, उनके जितने भी लोग हैं वो फर्स्ट टाइमर हैं। फैसल वाडा के बारे में आप कहते हैं, आप तो उन्हें सियासतदान ही नहीं समझते। ऐसा क्यों है? फैसल वाडा साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हाँ ये है कि उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बिल्कुल बेबाने धौल कहता हूँ। छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। अजय साहब, कुछ लोग एमकेएम से पीएसपी में गए, जैसे रज़ा हारून साहब हो गए, डॉक्टर सगीर वगैरह, वो पीएसपी में भी नहीं है, तो कोशिश की उन लोगों को कन्विंस करने की कि वो दोबारा एमकेएम ज्वाइन कर लें? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें कोशिश की, उनके साथ राब्ते हैं, अभी भी हैं। अच्छा, स्टिल राब्ते हैं, और हम चाहते हैं सब मिल के एक प्लेटफॉर्म पे काम करें, लेकिन सबको अपना अपना मन मारना होगा, अपना अपना अना ईगो मारनी होगी, चाहे वो हम हो। अगर हम रियली शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें बैक बेंचर के लिए तैयार है, मैं तैयार हूँ, हमारे बहुत से लोग तैयार हैं, लेकिन हर आदमी अगर कहे कि नहीं जो फ्रंट पे मैं रहूँगा,
तो फिर इस तरह गाड़ी नहीं चलेगी। सही, ज़रा हम आपसे फास्टली रैपिड फायर की तरफ आते हैं और अब क्योंकि हम वो पॉलिटिक्स वाले क्वेश्चंस की तरफ चले गए थे ना, तो भाभी मुझे लग रहा है कि इतने दिन बोर हो रही हैं कि क्या कर रही है किरण बैठ के। मैंने अपना काम पूरा किया। आपने बताना है किस सियासतदान को मिजाज बदलने की ज़रूरत है? नवाज शरीफ साहब को। कौन से ऐसे पॉलिटिशियन ख्वाजा साहब आपकी नज़र में कि जिनको अब कोई पार्टी नहीं बदलनी चाहिए? फवाद चौधरी साहब अब जो है ना पार्टी ना बदले। ख्वाजा साहब आपको मैं कुछ ऑप्शंस दूंगी, उसके साथ आपने नंबर करने हैं कि कौन आपकी नज़र में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। तो इस सेगमेंट की तरफ सबसे पहले इनमें से बेहतर मेयर कौन था? वसीम अख्तर, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फारूक सत्तार। फारूक सत्तार फर्स्ट, मुस्तफ़ा कमाल सेकंड, फिर वसीम अख्तर। ओह, बेहतरीन अदाकारा? मायरा खान, नीलम मुनीर और महविश हयात। मायरा खान। मायरा खान फर्स्ट, महविश सेकंड। में से बेहतर ख्वाजा साहब कौन है? मतीरा, वीना मलिक या आमिर लियाकत? आपने लियाकत ही को ले लिया। आमिर लियाकत फर्स्ट। अगर इन तीन में है तो। अब आपने आपकी सवाबदीद पे जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगी, आपने हाँ या ना में उसके जवाब देने हैं। एंड भाभी आप भी सपोर्ट कर सकती हैं साथ साथ। अब खाले जमा करने में वो मज़ा नहीं रहा। हाँ। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल वज़ीर आज़म तो क्या कभी MPA भी नहीं बन सकते? दुरुस्त। हाँ, हाँ। मार्क करें भाई। वसीम अख्तर दुनिया के सबसे बेख्तियार आदमी थे। नहीं। तब्दीली का मज़ा आ रहा है? बहुत आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। बहुत ही आ रहा है। ख्वाजा साहब, फारूक सत्तार को गलत निकाला गया? नहीं। सही। हुकूमत ने MQM को हल्का लिया हुआ है? बहुत। मरियम नवाज शहबाज शरीफ से बेहतर हैं? बिल्कुल बेहतर है। अल्ताफ हुसैन रॉ के दहशतगर्द हैं? मुझे नहीं पता। 18 अमेंडमेंट में कोटा सिस्टम की हिमायत में जो एक्सटेंड हुआ, उसकी हिमायत में जाना MQM की गलती थी? बिल्कुल गलती थी। गलती थी, बिल्कुल। सही। इमरान खान सेलिब्रिटी हैं, सियासतदान नहीं है? जी हाँ, सियासतदान तो वो नहीं है, सेलिब्रिटी है। फाइनली टेबल पर आ गए हैं हम, जहाँ पर कुछ ख्वाजा साहब ने भी बनाया हुआ अपने हाथ से कटे हुए बकरे का कुछ, और भाभी की बाकी सारी बनाई हुई चीज़ें हैं। और यहाँ पर अब मैं आप लोगों को मिलवाने जा रही हूँ ख्वाजा साहब की माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी सी बेटी से, महक और आरेज। अस्सलाम वालेकुम महक। वेलकम। कैसी हैं आप? ठीक। बाबा की सबसे प्यारी बात क्या है? कैसे बाबा हैं? सारी बात मानते हैं। सारी बात मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ा दिन है आज का, ईद का दिन है, आप लोग का फैमिली का टाइम होता है, लेकिन आपने मुझे, मेरी टीम को, मेरे नाज़रीन को टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगाज़ करते हैं खाने पीने का। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शकील सिद्दीकी साहब के पास आपको उनसे मिलवाएंगे, और कुछ मैं पेट में ज़रा खाने की जगह के साथ साथ रखूँगी थोड़ी सी जगह, क्योंकि वहाँ जाके हम श्योर कि बहुत ज़्यादा हंसना होगा, आप लोग भी बहुत हंसेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक आप तमाम लोगों को। ब्रेक से पहले मैं वैसे बता चुकी हूँ कि हमारे साथ इस सेगमेंट में, प्रोग्राम के इस हिस्से में कौन मेहमान मौजूद हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन इन किया है उनको बता देती हूँ कि जब इनका नाम आता है जहन में, चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आती है। शकील सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, देखने वालों को भी ईद कुर्बान मुबारक। और कुर्बानी कीजिए, और उन लोगों का ख्याल कीजिए जो कुर्बानी नहीं कर पा रहे, और दो चीज़ों से अवॉइड कीजिए। जो ना, मैं 40 लाख का लाया हूँ, मैं 30 लाख का लाया हूँ, किसी के पास 30,000 की भी हैसियत नहीं होती है, तो वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको मिलाइए अपने साथ कि ये तुम्हारी गाय, आओ मिलकर कुर्बान करते हैं। आप अपनी गाय लेकर आ गए? हाँ, मैं नहीं लाया, बच्चे लाए। खुद पसंद करके नहीं लाते? मैं करता था, पहले जाता था, लेकिन मुझे थोड़ा सा बीवी कहती आप नहीं जाया करा, आपको महंगा देते हैं। आपको देख के महंगा देते हाँ, होंगे। वाकई पता नहीं, मैं भाव ताव नहीं करता हूँ, मेरी ये खराबी है। आपकी जो शादी माशाल्लाह 30 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए। भाभी खुद पसंद करके लेकर आए हैं? और अगर किया तो फिर कहाँ पसंद किया था, कहाँ देखा था? शादी में मुझसे ऑटोग्राफ लेने आए थे, शकील भाई ऑटोग्राफ देने। तो
तो मैंने ऑटोग्राफ देते टाइम बोला शादी करनी है मुझसे, उसने ऑटोग्राफ बुक ले लिया। हमारे यहाँ ये नहीं होता, हम ख़ानदान में हमारे माँ बाप की मर्ज़ी होती है। मैंने कहा चलो तुम्हारे अम्मा अब्बा को मना लेंगे। आपने मिली है ना? जी जी। 30 साल में बिगड़ा कुछ? नहीं माशाल्लाह बड़ी प्यारी बेगम है। बस तो ख़त्म बात। जब लेडीज़ को लेडीज़ प्यारी लगे ना समझो बहुत अच्छी है, वरना इनके अंदर एक जेलसी होती है। हाँ। अच्छा, उमर शरीफ और मोइन अख्तर के बाद कॉमेडी में अगर पाकिस्तान में किसी का नाम है तो वो शकील सिद्दीकी है। नहीं, मुझसे भी अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे। ये आपका बड़ापन। नहीं, मजाक से हट के सब अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे लाहौर के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह से। हम अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने मोइन अख्तर एक पैदा किया, उमर शरीफ एक पैदा किया, दीगर फनकार एक पैदा किए। ये अल्लाह की अपनी क्रिएटिविटी है। अल्लाह ताला अपनी चीज़ें रिपीट, लोग कहते हैं ना कि अभी जैसे मैं आपसे ऑफ द स्क्रीन बात कर रहा था कि लोग कहते हैं यार मोइन अख्तर जैसा कोई पैदा नहीं बोला करे, ये किसी के बारे में नहीं बोला करे, क्योंकि अल्लाह को चैलेंज करने वाली बात होती है। ये अल्लाह ताला की अपनी शान है, वो अपनी चीज़ें उससे बेहतर बनाता है, वो उससे भी बेहतर बनाता है। दुनिया का निज़ाम कभी नहीं रोका, बड़े बड़े लोग आए खा गए ये ज़मीन। दुरुस्त। अच्छा, आप समझते हैं टिकटॉकर्स ने कॉमेडियंस की जगह ले ली है? क्योंकि बहुत सारे जो फनकार हैं बेकार की फालतू। मैं आपको यहाँ 10 टिकटॉकर बुलाता हूँ, बोलूँगा मोबाइल बंद है, ये कैमरा है, चलो बोल के देखो, 20 सेकंड 15 सेकंड के तुम आर्टिस्ट हो। बुरी बात नहीं है बनाना भाई, आप ये काम कर रहे हो ना, उस्ताद भी बना लो किसी को। बेपीरा बेउस्तादा आदमी सही नहीं होता है। आप खुद से तालीम हासिल करना, स्कूल नहीं जाओगे, घर पे बैठ के पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे। बात यह है कि टिकटॉकर्स अच्छे हैं, उनमें से टैलेंट निकल के आ सकता है, लेकिन आप उस्ताद बनाओ। इन्होंने उस्ताद मोबाइल को बना लिया है। मैंने कई टिकटॉकर्स को बोला, मैंने कहा अच्छा ये मोबाइल बंद करो, यहाँ खड़े हो और ये डायलॉग बोल के दिखाओ, और वो कैमरा देख के ये काना दज्जाल बहुत पहले आ चुका है, लोग कह रहे आने वाला है, ये है काना दज्जाल। सही, इसको फेस करो। शकील भाई आपके साथ बैठी हुई हूँ तो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि पहले हंसूं या फिर उसके बाद फिर सवाल करूँ, फिर दोबारा हंसूं, फिर सवाल करूँ, तो जरा हंसो। महंगाई में एक यही चीज़ फ्री है। सही। अच्छा, मुझे बताएं, हिंदुस्तान में आपने काम किया माशाल्लाह माशाल्लाह, 10 साल आप वहाँ पर, 9-10 साल आप वहाँ पर रहकर आए, हर शो में ही 9-10 साल रह के मुस्तकिल नहीं आया। इस 9-10 साल में 1 साल पाकिस्तान में गुजारा, वो 4 दिन के आता था, 3 दिन के लिए आता था, फिर चला जाता था। तो वो उस वक्त जो कॉमेडी के शोज जो वहाँ चल रहे होते थे, वहाँ हर शो में मुझे नजर आते थे आप, दिखते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या फ़र्क पाया आपने यहाँ पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में? पाकिस्तान में जितने वसाइल है ना और जितना मसाइल, उस हिसाब से सही काम हो रहा है। देखिए, एक वो बहुत बड़ा मुल्क है, वो बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है ना। एक 40 पाउंड का पहलवान 280 पाउंड के पहलवान से मुकाबला नहीं कर सकता, पहली चमाटे में गिर जाएगा वो। तो मुकाबला हमारा बराबर की बराबरी के साथ, लेकिन जितना भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मुकाबला करने की, अच्छी बात है, करें, सेहतमंद मुकाबला होना चाहिए, लेकिन वो उनके वसाइल बहुत हैं, इंडस्ट्री बड़ी है, वो उनकी फ्लॉप फिल्में भी पैसा निकाल के दे जाती हैं। क्या ये मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर टैलेंट की वो कदर नहीं है जो पड़ोस में? ये कह सकते हैं, कह सकते हैं। यहाँ पे बोलते हैं ना हमारे माशरे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। आप टीवी के चंद आर्टिस्ट गए ना, 10 के बाद गिनती भूल जाएंगे आप, 11वां कौन है? अक्षय कुमार और शाहरुख खान। हाँ, ये उनकी इंडस्ट्री के बड़े नाम, किंग खान, इन दोनों ने आपको कहा कि वो आपके काम के फैन हैं, तो आपने उन दोनों को कैसे पाया, कैसे शख्सियत? उन दोनों का नाम ले रही है, सब ने कहा है, यूट्यूब पे भरा हुआ, सब ने कहा है आई एम ए बिग फैन शकील जी में। लड़कियां, औरतें, हीरोइन हो या कोई भी हो, वो बड़े सच्चे लोग हैं। देखिए, सच बोलने में कोई कबाहत नहीं है। हमारे यहाँ ईगो, हमारे यहाँ तो पब्लिक में ईगो है। कई बोलता मुझसे, यार मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने कहा मैं 14 अगस्त को ख्वाब में आता हूँ। और फिर 15 मिनट बाद आके पता क्या कह रहा होता है वो, यार आपका फलां ड्रामा देखा। तो मैं उसको यहाँ से पकड़ भी लेता हूँ कईयों को कि पहले क्यों नहीं बोला तूने, मौत आ रही थी, बता, उसी टाइम बताता भाई मैंने आपको टीवी पे देखा। यहाँ पब्लिक में ईगो है तो सोचिए आर्टिस्टों में कितना होगा। सही। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि शाहरुख खान और अक्षय कुमार, इन दोनों की कोई ऐसी बात जो आम तौर पर लोगों को नहीं पता? शाहरुख मलंग आदमी, ज़मीन पे रहने वाला, डाउन टू अर्थ, बहुत गली का लड़का नहीं होता जो अबे चल वो वाला है, यार बाश आदमी वो नहीं है। मतलब वो हर तरह उसको मिलना आता है, किससे मुझे कैसे मिलना है। ये देखिए, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, ये नहीं कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता, लेकिन भाई अब ये एक शो होता था कॉमेडी नाइट बचाओ, उसमें हम रोस्ट करते थे। अक्षय को भी किया, शाहरुख को भी, सलमान को भी किया, सबको किया, मतलब जॉन इब्राहिम, हर आर्टिस्ट को किया वहाँ के। अगर इस टाइप का शो यहाँ बने ना तो हमारे आर्टिस्ट 2 मिनट बाद खड़े होकर चले जाएंगे, वो एंजॉय करते हैं। वहाँ पर हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं तासुर
होता है कि आप अगर हैं, आप वो तो पाकिस्तान हर से जगह हैं, होता है। वो कभी कोई ऐसी बात जिससे दिल को तकलीफ पहुंची हो? मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ, वो होता तो हर जगह है। देखिए ना, आप किसी के पिच पे जाके खेलेंगे और पिच उसकी होगी, पिच वाला तो गुस्सा तो करेगा ना दिल दिल में कि पिच हमारी है, मैदान हमारा, खेल आदमी रहा बाहर से आके, तो वो एक होता है। तो आपने फिल्म सदियां में हेमा मालिनी और रेखा के साथ काम ऋषि कपूर भाई, ऋषि कपूर साहब, जावेद शेख भाई, रेखा, हेमा मालिनी, विवेक शौक और कश्मीर की एक लड़की थी, और इसमें उनका बेटा लॉन्च हुआ था शत्रुघ्न सिन्हा का। अच्छा, तो इन उस दोनों टाइम में सोनाक्षी आई नहीं थे फिल्मों में। मैं बेसिकली हेमा मालिनी और रेखा के बारे में, क्योंकि दोनों बड़ी ग्रेसफुल बड़े मजे की कहानी सुनाओ। अपने वक्त की, जी जी बिल्कुल सुनूंगी। और साथ से जरा ये भी बताइएगा कि दोनों में से ज्यादा दिलकश खातून कौन है? दोनों अपने हिसाब से अच्छी हैं। तो हम लोग बैठे थे शुरू में, ये हेमा मालिनी बैठी थी, ये मैं बैठे था, तो रेखा वहाँ से चलती हुई आई। अब मैं बता रहा हूँ कि फिल्म स्टारों में भी ये कॉम्प्लेक्स है। भले अकबर बादशाह की बीवी होगी ना, वो जो अकबर, वो दोनों भी, उनमें भी होगा। वो आई कहने लगी, रेखा, हेमो बोलती है ना, हेमा मालिनी, बोला हाँ बोल, वो नाक से बोला हाँ बोल। तो वो इतनी उम्र में कैसी लग रही है ना, मैं तो तेरी उम्र में टैं हो जाऊंगी, ये बोल के चली गई। तो मुझसे हेमा मालिनी करी, ये पागल है क्या? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? ये मेरे बराबर की तो है, बकवास कर। मैंने कहा यार, यहाँ इनकी भी लगती है कि ख़वातीन जो है ना वो कफ़ायशार होती हैं, मेरे हिसाब से कफ़ायशार होती हैं। मैंने खुद देखा है एक औरत को, लड़की को 30वीं सालगिरह में 20 मोमबत्ती जला रही है। अब इससे ज़्यादा कफ़ायशार क्या होगी? 10 मोमबत्ती बचा ही रही ना वो हमारी बहन। शकील भाई, कभी किसी फैन ने ऐसी कोई हरकत की जिसपे आपको गुस्सा आया? हाँ मतलब आया, पकड़ के? वो भी बड़ा अजीब वाक़या। अच्छा, बड़ा अजीब वाक़या। एक मिला मुझे, हाशू ऑडिटोरियम की बात है, हम थिएटर करते थे, आया, अस्सलाम वालेकुम, मैं कहा पहचाना? पता नहीं कौन है यार, नहीं, अब कहाँ पहचानोगे? अब मुझे लगा मेरा कोई ख़ानदान का आदमी है, रिश्तेदार है, और मैंने नाम लेना शुरू किया, उनके बेटे हो? नहीं। तब नहीं पहचानोगे भाई, बड़े आदमी बन गए हो, फलां के बेटे, मैंने पूरा ख़ानदान का नहीं, किसी का नहीं। मैंने कहा भाई बता दे तू कौन। वो ड्रामा देखा था चौथी रो में बैठ के आपका, मैंने उसको बोला कहाँ था इतना देर से, कहाँ था? यहाँ से पकड़ा, उसके कान में काट लिया, क्या कर रहे हो? मैंने कहा इतने दिन बाद मिला है यार तू, वहाँ जाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा आना क्या, चल चल चल। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं बहुत सारे। आप बच्चा लेके आ जाते हैं 2 साल का, आपका फ़ैन है। मैंने कहा ऐसा छोटा नहीं है, 6 महीने वाला ले आता भाई। शकील भाई, किसकी मिमिक्री में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? मैंने आज से 30 साल पहले मैं दिलीप साहब की करता था, मिथुन साहब की करता था, नाना पाटेकर साहब की करता था, अमिताभ बच्चन साहब की। तो मिमिक्री क्या है कि जब मैंने किया ना, तो मैंने बोला यार इसमें तो क्लैप होती है। मिमिक्री एक स्टेप आ गया कॉमेडी से जी। उस पर आदमी बोलता है कि यार क्या अच्छी आवाज़ मिला रहा है, खुल के नहीं हंसता कोई, क्लैप करते हैं। तो फिर मैंने मिमिक्री के अंदर पंच लाइन डाल के करना शुरू किया, तो उस पर लाफ्टर भी आता था और क्लैप भी आती थी। मुझे वेरी जवारी लौटा दीजिए जज साहब, तो वो करता था मैं। तो नाना पाटेकर का था, नाना पाटेकर का अपना एक स्टाइल है, वो यहाँ से शुरू होते हैं। अच्छा है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने हैं। तो उनका ये स्टाइल है। मिथुन साहब की भी करता था। एक एक्ट मैंने किया हुआ यूट्यूब पे पड़ा, आपको जाना, उसमें कमेंट्स लिखा हुआ ये मिथुन साहब की डबिंग है, मतलब इतनी मैच कर गई थी वो। मिथुन चक्रवर्ती साहब भी मेरे बहुत बड़ा मद्दा हैं वो, तो उनका मैं करता था। वो क्या मैम साहब, ये हमारा छोटा भाई है क्या? तो शाहरुख साहब की, शाहरुख की तुमने डॉन फिल्म में की थी, पूरी फिल्म। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती है ना सेन्योरिटा। आप अपनी वालिदा के साथ साथ अपनी बीवी को भी अपनी कामयाबी में क्रेडिट देते हैं। हाँ। इसका क्या रीज़न है? मतलब डर वर की वजह से या कोई खास वजह है? नहीं, देखिए, अच्छी बीवी भी एक नेमत है, ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हूँ बीवी अच्छी हो तो टाइम का पता नहीं लगता है, और बीवी अगर हो खुर्राट तो ज़िंदगी लंबी कहाँ लगती है? जब बीवी खुर्राट हो, टेंशन में आदमी रहे ना, वो खुद ज़िंदगी लंबी लगने लगती है। तो बीवी का पता लगता है। जब मेरी टांग टूटी थी ना, तो मेरी वाइफ ने मेरी ऐसी खिदमत की थी कि शायद वो मेरी अम्मा वो काम नहीं करती जो बीवी करती है। मतलब है कि यहाँ तक कि मैं बिस्तर पे था, बस समझ जाए, मैं तब बता रहा कि वो मेरी गलाजत भी साफ़ कर रही है। तो वो ठीक है ना, माँ ने तो बचपन में किया होगा ना, छोटा सा था। तो बीवी अच्छी हो तो नेमत है, और नहीं तो फिर और शादी करो
क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ शादी हर आदमी को करनी चाहिए, दोज़ख में जाओ तो लगे अपने घर आया हो। ये बताइए, रऊफ लाला की तरह आपको भी गाने का शौक है? अगर है तो फिर ईद लाला का को दिन, कब गाने का शौक है? उनको नहीं है, आपको शौक, आप ही को शौक है? मुझे शौक था। अच्छा, तो फिर सुनाए ना ईद के दिन तो भाभी को जरा गाना। गाने के लिए तो आया था, फिर मुझे पता लगा मेरे अपने कान है, फिर मैंने बंद कर दिया गाना। मैंने कहा दूसरों के कान पे भी मैं रहम खाऊं। तो फिलहाल तो आज ना खाए रहम सब पर, मैं भाभी के लिए कुछ गुनगुनाए ना। भाभी के लिए जो मैं गाने जो जा रहा था ना, तो वो अब नहीं गा सकता, मैं भाभी के लिए था, क्योंकि मैं गाने जा रहा था जब कोई प्यार से बुलाएगा। क्यों बुलाएगा भाई, मेरी बीवी है। वो हमारे तहसीन भाई का बहुत अच्छा गाना है, तहसीन जावेद साहब का, अमर गाना है वो। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। ये भाभी तक पहुंच गया होगा। वो सुनती रहती है, वो सुन रही वो कहती है होगी झूठ बोल रहे। अच्छा, ख़वातीन में कौन सी कॉमेडियन आप समझते हैं कि बेहतरीन काम? नईमा गर्ज, ज़ेबा शन्नाज, सलमा ज़फ़र, ये हमारे थिएटर की आर्टिस्ट हैं। और अभी हिंदुस्तान में भारतीय है और इसलिए अच्छी बच्ची हमारे बड़े तो बच्चों की तरह है। एक ज़माने में थी दुर्दाना रहमान, शिवा हसन। तो अब ये जो 3 मैंने नाम लिए ना थिएटर में, इसके बाद कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर आप डॉक्टर होते तो किस अदाकारा का इलाज करना पसंद करते? मेरा अपना ज़ाती कब्रिस्तान भी होता, मैं उनको 50% पे देता अपने मरीजों को। अगर किसी को अदाकारा का जी, दोनों मुल्कों में से एक मुल्क पाकिस्तान में से ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप पाकिस्तान का ही मीरा का करता मैं, कम से कम एक लड़की तो सही हो जाती। और वहाँ से भी अगर आपको ऑफर आती कि यहाँ पर भी हैं भाई कुछ लोग। वो मेरी अच्छी दोस्त भी है, मतलब वो भी बच्चों की तरह राखी का करता है। आपकी नज़र में कौन नंबर 1 के नंबर 2 नंबर 3? मरियम नवाज, फिरदौस आशिक अवान, शर्मिला फारूकी, ज़रताज गुल? ज़रताज गुल 1 और क्या? मरियम, फिरदौस, शर्मिला। शर्मिला फारूकी 2, फिरदौस आशिक अवान 3। मरियम को चौथे नंबर पर डाल दिया आपने? हाँ, जिस दिन वो सच बोलना शुरू कर देगी मैं उनको पहला नंबर दे दूंगा। सही। अब एक लफ्ज़ में इनके बारे में बताएं जिनका मैं नाम लूंगी ऑब्वियसली। मौलाना फजलुर रहमान। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। मरियम नवाज साहिबा। मैं तो बोलूंगी। चौधरी शुजात। मिडिबा। बिलावल। मैं आ रहा हूँ। इमरान खान। डिसेंट और ईमानदार आदमी। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के सबसे बेहतरीन वजीर आज़म हैं, हाँ या नहीं? हाँ, फिलहाल तो नज़र वही आ रहे हैं। देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, बाखुदा मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, ठीक है ना। मैं बिलावल अच्छा काम करेंगे मैं उनके साथ हूँ, मरियम अच्छा काम करेंगे मैं उनके साथ। मैंने अभी एक बात की थी, हमें एहतजाज का भी हक़ नहीं है। किरण, आप पूछेंगे कैसे? मैं किस मुंह से कहूँ सब्ज़ी वाले को तुम एहतजाज करो, तुम भी तो पानी मिला के बेच रहे हो। मैं किस मुंह से कहूँ सेब वालों को, फल फ्रूट वालों को तुम भी एहतजाज करो, तुम भी तो कम तोल के बेच रहे हो। मैं किस मुंह से गोश्त वाले को कहूँ तुम एहतजाज करो कि तुम भी गोश्त में पानी डाल के बेच रहे हो। मैं किस मुंह से घर वालों को कहूँ कि तुम एहतजाज करो, तुम भी तो कुंडा डाल के बिजली चोरी कर रहे हो। हम भी तो बुरे हैं। मैं किसी को करप्ट कैसे कहूँ? भाई अल्लाह जानता है, सबका माल सबके साथ। यानी जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो वहाँ कर रहा है। बात ये, मैं एक बात बताऊँ, पाकिस्तान में सब ईमानदार हैं उस वक्त तक जब तक पकड़े नहीं जाते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया शकील सिद्दीकी साहब, बड़ा मज़ा आया ईद का दिन आपके साथ गुजार के। हम श्योर कि हमने आपको परेशान नहीं किया होगा। नहीं, आपकी ईद का दिन जो थोड़ा बहुत हमारे साथ वक्त गुजरा, हमारे नाजरीन के साथ। आखिर में एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान पे हम सब फ़ख्र करते हैं, आप भी करती हैं। हम जज्बाती कौम है, हमें पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। ये हम कहते हैं बबांगे दहल, यार वो दिन लिया हो ना कि पाकिस्तान क्या है कि मुझे तुम पे फ़ख्र है। बहुत प्यारी बात, बहुत खूबसूरत मैसेज, बहुत प्यारी बात आपने की। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आप लोग आए घर पे। और मैं अभी
चाय बनवाता हूँ आप लोगों के लिए। बिल्कुल, ईद का मौका है जी, शकील सिद्दीकी के साथ ज़रूर हम चाय भी पियेंगे और यकीनन कुछ मिठाई भी खा के जाएंगे और जो गोश्त का कुछ बन गया होगा वो भी खा के जाएंगे। आप तमाम लोग अपना बेहद ख्याल रखिए, खुश रहिए, ईद को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि कोविड है, ज़रा एहतियात भी कीजिए। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मज़ीद एक और मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।